आज हम डिस्कस करेंगे ये जो लाहौर बार एसोसिएशन पिछले 2 दिन से स्ट्राइक्स पे है, इनकी डिमांड्स क्या हैं, इनके ग्रीवियंसेस क्या हैं, क्या इनके ग्रीवियंसेस और इनकी डिमांड्स जेन्युइन हैं, क्या चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट लाहौर का इस इशू पे कॉग्निजेंस लेना बनता है, क्या ये नोटिफिकेशन के पीछे चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट लाहौर इन्वॉल्व हैं या इसके पीछे खामोश ताकतें इन्वॉल्व हैं। तो शॉर्टली हम डिस्कस करेंगे कि ये एक नोटिफिकेशन आया जिसमें लाहौर की कोर्ट्स को 4 सब डिवीज़न में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। इसमें मेजर स्टेक होल्डर लाहौर बार एसोसिएशन है और उनके नुमाइंदगान हैं, ड्यूली सेलेक्टेड हैं। उस पे पूरी लाहौर बार एसोसिएशन ने अपने वोट हक के रादही के ज़रिए उन पे एतमाद किया है। उनकी कंसल्टेशन और डिस्कशन के बगैर ये लाया अमल तैयार किया गया। अब इसमें देखा जाए इस नोटिफिकेशन के पीछे इरादे क्या हैं, पीछे हिस्ट्री है। ज़िया दौर से शुरू कर लें और उसके बाद जो इस वक्त रिस्पेक्टेड चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब हैं, उन्होंने भी अपने दौर में एफ़र्ट की, वो भी नाकाम हुई। अब ये लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस अमीर भट्टी साहब ने उनकी ईमा पे डिस्ट्रिक्ट जज लाहौर ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। अब ये नोटिफिकेशन से वकला की ग्रीवियंसेस क्या हैं? सबसे पहले लाहौर बार एशिया की सबसे बड़ी बार है और इस बार की यूनिटी को हमेशा आमर ने चैलेंज किया है। उसने कोशिशें की हैं इसको तोड़ने की, इसकी यूनिटी को ब्रेक करने की, लेकिन आज तक वो कामयाब नहीं हुए। और हमारे काले कोर्ट ने ये साबित किया है कि हमेशा काला कोर्ट ही जीता है क्योंकि वो हक पर होता है। अब इसके पीछे अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज होता तो फिर वकला को उनकी बॉडीज़ को बैठाया जाता, उसमें डिस्कशंस की जाती, उनकी राय ली जाती और फिर उसमें कोई बेहतर हल दिया जाता। सिविल कोर्ट लाहौर के साथ सेक्रेटेरिएट है। अगर तो मकसद सिर्फ कोर्ट्स को फैसिलिटेट करना, उनको एक जगह इकट्ठा करना या पब्लिक एट लार्ज को फैसिलिटेट करना होता तो उधर कोर्ट सारी बना के, जैसे हाई कोर्ट में ला मुतनाही स्टोरी पे मुहीत एक प्लाज़ा खड़ा कर दिया गया है, तो उधर भी एक प्लाज़ा खड़ा किया जा सकता था, बाबा ग्राउंड में एक प्लाज़ा खड़ा किया जा सकता था। लेकिन अब जब ये 4 सब डिवीज़न बन जाएंगी तो फॉर द टाइम बिंग फिर इनको मुख्तलिफ जहाँ पे वो तहसील बना के इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, वकला को कमज़ोर किया जाएगा। तो उसके साथ साथ सिक्योरिटी इशू भी आएंगे, पब्लिक एट लार्ज के लिए भी मसला होगा, जो ऑलरेडी पेंडिंग केसेस हैं उनके भी मसाइल आएंगे। तो ये स्पीडी जस्टिस के रास्ते में भी पहले भी ये इन्होंने एक अमेंडमेंट सीपीसी में कर दी। ये एडमन कोर्ट्स हैं, ये ट्रायल कोर्ट्स हैं और वो बिलीव करें वो आज तक अगर कोई एक्स पार्टी हो जाती है एप्लीकेशन, चलें जी ये ट्रायल कोर्ट में चलेगी। अब एप्लीकेशन आपने दे दी, दोबारा सेट असाइड की, अब पहले उन्होंने दोबारा उसको एडमन कोर्ट में भेज दिया, अब इनकी मेहरबानी है दोबारा वो ट्रायल कोर्ट्स ही उस एप्लीकेशन को सुन लेती हैं। लेकिन ये केसेस ढूंढने में ही ये सारा सिस्टम टाइम ज़ाया हो जाता है। तहसील सब डिवीजन्स बनाने की बजाय सिस्टम को बेहतर बनाने पे आज तक किसी ने तवज्जो नहीं दी। पहले भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, वो भी कचहरी लगाकर बैठ जाते थे, सियासी मामलात में मुदाखलत करते थे। हमारे मोहतरम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन विद रिगार्ड टू बर्थडे तो कर दिया, लेकिन हमारे मसाइल को कभी गौर नहीं फरमाया। इन्होंने हमने स्ट्राइक इज़ हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, किसी रीज़नेबल इशू पे, किसी रीज़नेबल कॉज पे, इन दी इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक हम स्ट्राइक करते हैं, हमारे कोई ज़ाती मफादात नहीं होते। लेकिन उस स्ट्राइक पे एक नई प्रेसिडेंट सेट कर दी मोहतरम जनाब रिस्पेक्टेड
चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट अमीर भट्टी साहब ने कि उन जिस दिन बार स्ट्राइक करेगी उस दिन की दायरगी भी बंद होगी। तो ये पहले ही आप बहुत ज़्यादा जुल्म कर चुके हैं, आप खुदारा मज़ीद ऐसे जुल्म ना ढाएं। आप जुल्म करते करते थक जाएंगे। ये लाहौर बार एसोसिएशन के वकला इन जुल्मों का दिफा करते करते नहीं थकेंगे। आमर हमेशा थकता रहा है, ये काला कोट कभी हार नहीं मानता। इससे ये साबित होता है कि काला कोट हमेशा हक पर है और हम आमर हमेशा गलती पर रहा है। खुदारा इस सिस्टम को बचाएं, अपनी अना का इशू ना बनाएं। अल्लाह आपको हदायत की तौफीक अता फरमाए। आप भी हम में से ही हैं और कल को भी आपने हम में ही आना है। वो अलहदा बात है कि आपने भी सिक्योरिटी लेके अमेरिका चले जाना है, लेकिन इस काले कोट ने आमर की आंखों में आंखें हमेशा डाली हैं, अब भी डालेंगे। आपको ये नोटिफिकेशन वापस लेना ही पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। वेल डन लाहौर बार, वेल डन पंजाब बार कौंसल, वकला इत्तेहाद जिंदाबाद। जिंदा हैं वकला, जिंदा हैं वकला, जिंदा हैं वकला, जिंदा हैं। थैंक यू जी वेरी मच।